नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित नागर त्रिपाठी एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। फिर दर्शकों, आज हम बात करेंगे कुंडली के 3 चार्टों के बारे में कि इन 3 चार्टों को कैसे एक साथ समराइज करके अध्ययन किया जाए कि हम किसी भी कुंडली का पूर्णतः फलादेश या सत्य फलादेश निकाला जा सके। क्योंकि अक्सर यही समस्या आती है कि लोग कंफ्यूज होते हैं कि लग्न को ज्यादा वरीयता दें या चंद्र कुंडली को दें या नवमांस को दें, तो इसमें हमेशा लोग संशय में पड़ जाते हैं और सही फलादेश नहीं दे पाते हैं। तो इसको समझने का एक मैं आसान सा तरीका बताता हूँ, जैसे कि आप लोग को अपने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे मैंने 3 चार्ट बना रखे हैं। एक लग्न है, एक चंद्र कुंडली है, एक नवमांस है। अब हम किसी भी कुंडली का फलादेश महादशा पे टिका होता है। गोचर भी इफेक्ट डालता है, नवमांस की स्थिति भी इफेक्ट डालती है, लेकिन कुंडली की भी स्थिति इफेक्ट डालती है, लेकिन मेन जो फलादेश प्रिडिक्शन होता है वो महादशा पे टिका होता है। अब हम मान लेते हैं कि कोई कुंडली है जिसका लग्न है धनु। धनु लग्न की कुंडली है और हमको गुरु की महादशा का फलादेश करना है कि हम देख रहे हैं धनु लग्न में देवगुरु बृहस्पति लग्न में बैठे हैं, हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और हमें अगर इनका फलादेश करना है तो हम सबसे पहले देखेंगे, अच्छा देवगुरु बृहस्पति लग्न में, अच्छा यहाँ तो दिग्बली होते हैं, अच्छा अपने घर के हैं यानी हंस महापुरुष बना रहे हैं, अच्छा लग्नेश लग्न में बैठे, तो हम तुरंत अगले चार्ट को ना देखें, अगर नवमांस को ना देखें, चंद्र कुंडली को ना समझे तो और सीधे फलादेश दें, नहीं आपकी ये दशा बहुत ही उत्तम जाएगी, तो हो सके आप वहां पे थोड़ा सा गलत हो सकते हैं। प्रभाव तो रहेगा क्योंकि लग्न को सबसे ज्यादा वरीयता दी गई है, इसीलिए क्योंकि लग्न का अपना प्रभाव है, लेकिन वहां पे ग्रह का सही बल जानना जरूरी हो जाता है। भले लग्न में देवगुरु बृहस्पति दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब हम नवमांस कुंडली में जाएंगे और देवगुरु बृहस्पति को चेक करेंगे तो यहाँ देखेंगे नीच राशि में मिल रहे हैं, वो भी अष्टम भाव में, तो देवगुरु बृहस्पति का बल कम हो गया। यहाँ दिखाई तो दे रहे हैं बलि, लेकिन ये वास्तव में बलि नहीं है। अब चूंकि हर कलयुग में हर चीज मन के स्तर पर हो रहा है, तो चंद्र कुंडली को भी हम महादशा जब देखते हैं तो वहां पे चंद्र कुंडली के हिसाब से हमें महादशा को जरूर देखना चाहिए। अब चंद्र कुंडली की हिसाब से अगर हम महादशा को देखते हैं तो यहाँ पे हम पाते हैं कि एक जो मैंने चंद्र कुंडली बना रखी है वो मकर राशि की है, यानी मकर राशि अगर गुरु यहाँ पे लग्न में दिखाई दे रहे हैं तो मकर राशि यानी जब चंद्र कुंडली हम बनाएंगे तो गुरु कहाँ चले जाएंगे, 12वें भाव में। अब देखिए, सबसे पहले हमने लग्न देखा, हंस राजयोग देखा, गुरु लग्न में दिग्बली, हमने तुरंत फलादेश दे दिया कि आपका सर्वोत्तम टाइम है, सबसे अच्छा टाइम जाने वाला है, बहुत ही बढ़िया टाइम आपके लिए। ना हमको गोचर से मतलब हुआ, ना हमको चंद्र कुंडली से मतलब हुआ, ना हमको नवमांस से, तो फिर वहां आपका फलादेश गलत हो जाएगा। तो इसीलिए लग्न में तो आपने देख लिया, लग्न में संपूर्ण है, देवगुरु बृहस्पति अच्छे हैं, लेकिन हम नवमांस में जब गए तो यहाँ पे कमजोर स्थिति, तो यानी गुरु का यहाँ पे लगभग 30% बल कम हो जाएगा। नवमांस से ही गुरु का 30% या 25% बल कम हो जाएगा। भले यहाँ पे ये हंस राजयोग का प्रभाव देंगे, लेकिन उस स्तर पे नहीं देंगे। इसीलिए बहुत सारी कुंडलियों में लोग कहते हैं हमारे में तो ये राजयोग है, हमारे में तो ये राजयोग है, लेकिन हमें उसका प्रभाव नहीं मिला उस हिसाब से जिस हिसाब से था। उसमें यही समस्या थी कि वहां ग्रहों के सर्वाधिक, ग्रहों के संपूर्ण बल को हम नहीं समझ पाते। बस हम देख लेते हैं कि लग्न कुंडली में हमारा ग्रह ये बली है, वो हमको राजा बना देगा, ऐसा नहीं है। आप नवमांस में देखिए गुरु यहाँ कमजोर हो गए। अब फिर चंद्र कुंडली, चूंकि हर चीज मन के स्तर पर हो रही, मन के स्तर यानी चंद्र कुंडली, यानी मकर लग्न की बनेगी चंद्र कुंडली। अब क्या है, सबसे बड़ी बात, मकर लग्न में देवगुरु बृहस्पति कारक ग्रह होते हैं, 12वें भाव के और तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, तो यहाँ पे कारक ग्रह नहीं होते। अब यहाँ जब मकर बनेगा तो यहाँ पे गुरु 12वें भाव में चले जाएंगे, यानी अपनी राशि के हैं लेकिन 12वें भाव में जाके बैठे हैं, तो यहाँ से भी मकर राशि के हिसाब से भी देवगुरु बृहस्पति की दशा बहुत उत्तम नहीं मानी जाएगी। यहाँ पे पेट के रोग देंगे, अनायास खर्च करवाएंगे, ऐसा कोई आपकी स्थिति, आपके जीवन में ऐसी स्थिति बनेगी कि आपको अनायास आपके खर्च होंगे, नाना प्रकार की समस्याएं, अगर आप धर्म से नहीं जुड़ेंगे तो यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति उत्पन्न कराएंगे। तो लग्न के हिसाब से तो सपोर्ट कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, लेकिन यहाँ पे ये चंद्र कुंडली में और नवमांस में नहीं सपोर्ट करें, तो गुरु की दशा जो होगी जाएगी, ठीक जाएगी, लेकिन उत्तम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 2 चार्टों में देवगुरु बृहस्पति सुग्रही तो आएंगे चंद्र कुंडली में भी, लेकिन इस लग्न में कारक नहीं होते हैं, और फिर जब हम चंद्र कुंडली का निर्माण करेंगे तो देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में चल जाएंगे। तो यहाँ से ये समस्या उत्पन्न, यहाँ पे 8वें भाव में चलेंगे, वो भी नीच राशि के हो गए। तो ये जब स्थिति बनेगी तो देवगुरु बृहस्पति हंस राजयोग बनाते हुए भी, अपने कारक लग्न में, लग्नेश का लग्न में होते हुए भी वो प्रभाव निकल के नहीं आएगा जो हमें उम्मीद होगी। जो अगर हम देखेंगे यहाँ, अगर प्रथम दृष्टि से कि हमें दिखाई देगा कि अच्छा हंस राजयोग है, तो
देवगुरु बृहस्पति हमको बहुत कुछ देने वाले, लेकिन वो पूर्णतः बली ना होने की वजह से कुछ समस्याएं भी जीवन में उत्पन्न करेंगे। हालांकि लग्न की ओरता ज्यादा है तो उसका प्रभाव रहेगा, लेकिन उस स्तर का नहीं रहेगा। अब यहाँ पे अगर लग्न में बैठे, यहाँ पे अगर कहीं शनि राहु या केतु से दृष्ट हो जाते हैं तो फिर और इस राजयोग में कमी आ जाएगी और इसका प्रभाव पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा। तो ऐसे किसी भी कुंडली को देखना होता है कि अगर हम किसी भी चार्ट को अध्ययन कर रहे हैं, किसी भी कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं, तीनों चार्टों को हमें इसी प्रकार समझना होता है। अब हाँ, यहीं पे अगर गोचर का भी देखना होगा कि मकर राशि की अगर बात करें तो अभी 7.5 से गुजर रही है। उसके बाद शनि तीसरे भाव में जाएंगे, राहु आएंगे सेकंड हाउस में। तो यहाँ पे गोचर को भी देखना होता है कि जो दशा है तो हमारे फेवर में है, लेकिन क्या क्या जो ज्यादा समय तक ट्रेवल करने वाले ग्रह होते हैं, जैसे शनि हो गए, गुरु हो गए और राहु हो गए, क्या ये अपने गोचर में सपोर्ट कर रहे हैं अपने को कि नहीं कर रहे हैं, तो ये भी देखने का एक विषय हो जाता है। तो सारी चीजें, तीनों चीजें मिला के और फिर हम किसी कुंडली का पूर्ण फलादेश करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऐसे मैं तर्क संगत बातों को लाता रहूंगा, आप लोगों को समझाता रहूंगा। धन्यवाद।